हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे आज आप सभी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। आप सभी 100% वैक्सीनेटेड होंगे। आई एम 100% श्योर, क्योंकि आप सभी ने अपना अपना वैक्सीन डोज लगवा लिया होगा। आप मास्क वगैरह प्रॉपरली यूज कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज संडे है, आज हम कुछ पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जिससे इस साल आपका जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम अगर आप अपियर कर रहे हैं, आप 110% क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। करियर सक्सेस की तरफ से आप सभी के लिए मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, अब होगा सिलेक्शन नामक सीरीज 3 दिन से स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि अब वो टाइम है जब आप एग्जाम के बिल्कुल पास हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों पहले जेकेएसएसबी ने एग्जाम कैलेंडर भी निकाल दिया है और नेक्स्ट मंथ सितंबर 25 से पेपर शुरू हो रहे हैं। फिर एक नया एग्जाम कैलेंडर आएगा जो आपके अपकमिंग जो अक्टूबर नवंबर में पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो कहने का मतलब अब आपके पास मोटे मोटे तौर पर याद रखने के लिए टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है। तो इस सब को आप पूरा दिन खुद भी तैयारी करते हैं और हम आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। दी ओनली इंस्टीट्यूट इन टायर J&K हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन, आप ऑलरेडी जानते ही हैं, मैं आपसे डिस्कस करता ही रहता हूं। ये आपकी मोटिवेशन के लिए बताया जाता है कि यस यू कैन ऑल्सो डू इट। आप ही की तरह स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, हर साल सिलेक्शन लेते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि आपने अपनी प्रिपरेशन बीच में नहीं छोड़नी। काफ़ी सारे लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे, और कोशिश करेंगे हर संडे को आप सभी के लिए इस तरह का कुछ ना कुछ लाया जाए जिसमें पढ़ाया ना जाए और ये चीज़ें डिस्कस की जाएँ। आप सभी को करियर सक्सेस की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को कृष्ण भगवान अपनी पूरी, आप कह सकते हैं कि आप उनकी पूरा सेवा करें, अच्छे से आप पे उनकी कृपा बनी रहे और इस साल आपकी सिलेक्शन का जो आपका टारगेट है वो अचीव हो। आप सबके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी मैं कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट अपने सभी कोर्सेज पे दिया ही है। एडिशनल 1000 डिस्काउंट आप सभी के लिए, कोई भी आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं, यू कैन अवेल दैट ऑफर। आज इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्या बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को मैं छोटा रखने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा तेज तेज बोलेंगे। पॉइंट्स आप अपने सामने देख लीजिए। ये आप सभी के मन के अंदर क्वेश्चन है, सर कौन सी नई वैकेंसीज है, सर एग्जाम एनालिसिस जेकेएसएसबी के क्या पेपर आ रहे हैं, सर डेली प्रैक्टिस हम कैसे करें, हम खुद से अगर कंफ्यूज है, कुछ नहीं समझ आ रहा, कैसे प्रैक्टिस करें। उसके बाद डेली क्विज, घर बैठे हुए हम प्रैक्टिस कैसे करें, कौन से क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें, किस लेवल तक का पढ़ के जाएं। उसके बाद लास्ट जो आपका मोटिवेशन रहता है, यस यू कैन डू इट। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। ओके, फ्रेश वैकेंसीज 1 बाय 1 मैं डिस्कस करूँगा आप सबके साथ। फ्रेश वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड्स आप सभी एक चीज़ याद रखिए, एसएससी जीडी 10th लेवल से 25,000 वैकेंसीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। आप सभी देखते हैं कि 3-4 साल बाद जेकेएसएसबी के फॉर्म निकलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, खाली वही नहीं आप दे सकते, और भी बहुत सारे दे सकते हैं। आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क आने वाले हैं, वो भी आप फॉर्म भर सकते हो। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर जिसकी 800 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, आने वाले टाइम में ये भी एक मेजर रिक्रूटमेंट रहेगा आपके लिए। प्लस जो फॉर्म आपके निकल चुके हैं वो तो आप ऑब्वियसली भर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बता दूं, आईबीपीएस का एसओ और जूनियर असिस्टेंट, इस तरह की बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि आ भी रही हैं। तो मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन टाइम है आप सबके लिए एग्जाम की तैयारी करने का और अपना सिलेक्शन पाने का। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक जनरल लेवल पे तैयारी करिए जिससे आपके मैक्सिमम एग्जाम्स कवर हो जाए। अगर एक के पीछे भागेंगे, अगर पेपर लेट होता है तो आप बीच में, आप जानते हैं कि बीच में हो सकता है आप अपनी प्रिपरेशन छोड़ दें या ढीले पड़ जाएं, फिर एंड में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो 5 पॉइंट्स मैं आपके सामने लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेली लाइव सेशन आपको तो मिलेगा ही रात को, ये अलग से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेकंड पॉइंट आपके लिए मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है एग्जाम एनालिसिस। अभी जो एग्जाम देखने को मिले, अगर आप में से थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3 दिन से, आज सैटरडे, आज संडे है, तो आप सभी ने अगर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की हमारी वीडियोस देखी होंगी, थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे की, आप देखेंगे कम से कम उसमें 60 से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं जो भी रिसेंट पेपर में पूछे गए। अब उस पूरे एनालिसिस को अगर मैं देखूं, क्योंकि वो ऐसी सेक्शन है जो आपके बाकी
अलग अलग तरह के एग्जाम्स में भी है और आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, उन सभी में है। तो इसमें देखने को क्या मिला, सबसे पहले खासकर जिनको तो रीजनिंग मैथ्स वगैरह से डर लगता है, क्वेश्चंस की सभी टाइप, टॉपिक की सभी टाइप पढ़ के जाएं। मैंने कल जब आपको क्वेश्चंस करवाए थे आपने देखा होगा कोडिंग डिकोडिंग के हर टाइप का उसमें क्वेश्चन आया। दूसरी चीज करंट अफेयर, करंट के साथ साथ मैं स्टैटिक पोर्शन का भी नाम लूंगा। कल की जो वीडियो है अगर आपने मिस कर दी है दोबारा देखिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट भी अलग से उसका बना दिया गया है, जेकेएसएसबी फ्री क्रैश कोर्स नाम बाय करियर सक्सेस। देखिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक पोर्शन की जो वेटेज है ये 10 to 20 मार्क्स की पेपर के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। मतलब और करंट अफेयर भी क्या देखने को मिला, 3 to 4 मंथ्स, मतलब आपको 8-8 10-10 महीने का पढ़ना नहीं है। 1 out of 20 क्वेश्चन अगर एक बाहर से आ भी जाए तो वो मैटर नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स। आपने अगर अच्छे से 3-4 महीने का पढ़ाओ, टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो, बट अगर अभी किसी ने तैयारी शुरू करनी है तो अब आपके पास 6 महीने करंट अफेयर पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि बाकी सेक्शंस भी पूरी आपने तैयार करनी है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें, करियर सक्सेस की वेबसाइट www.careersuccessjammu.com पे जनवरी 2021 से लेके इस महीने तक की सभी करंट अफेयर मैगजीन्स पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, राइट। दूसरी चीज एक और मैं बताना चाहूंगा आपको, एग्जाम लेवल जो आ रहा है, एग्जाम लेवल जो देखने को मिल रहा है, कुछ शिफ्ट्स में मॉडरेट, कुछ शिफ्ट्स में डिफिकल्ट बच्चों को लगा, तो आप एक मान के चलिए कि जबरदस्त पेपर का लेवल रहने वाला है। इस साल क्लास 4 का जो पेपर हुआ था तब से लेके अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी में एग्जाम लेवल जबरदस्त देखने को मिला है। तो आप इसको कंपेयर मत करिएगा कि पहले बड़े इजी पेपर आते थे, पहले नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती थी, पहले ऑनलाइन भी नहीं होते थे। तो आप ये अपने दिमाग में पहले ही चीज़ ये लेके चलिएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट है कि सर ऑनलाइन पेपर है तो हमारे नंबर कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। पेपर अगर ऑनलाइन होता है, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ऑनलाइन पेपर कैसे दें, ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या फ़र्क है उसको अलग से डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन पेपर होता है, अगर आप जानते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बैंकिंग के तो 2011 से पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी सिस्टम रहता है ऑनलाइन पेपर में। दूसरी चीज़ स्पीड, जो आप ऑनलाइन पेपर देते होंगे आप लोग, आपको पता होगा हफ्ते 10 दिन में भी रिजल्ट आ जाता है। आंसर की आप देखो, अभी जेकेएसएस में पेपर लिया, अगले दिन आंसर की भी आ गई, राइट। तो जब आपका सिस्टम तेजी से चलेगा तो आपके रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे, आपके सिलेक्शंस भी जल्दी होंगी, राइट। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है बाय जेकेएसएस भी, अगर सारे पेपर ऑनलाइन होते हैं। अब कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं, ये बात की बात है, फिलहाल हम एक जनरल बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड चीज आप देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब जैसे मान लो आप ऑफलाइन पेपर देते थे और अगर आप वहाँ पेन यूज़ करते हो तो एक बार अगर आप आंसर लगा दो आप आंसर चेंज नहीं कर पाते थे, लेकिन ऑनलाइन में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, दोबारा चेंज कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ऑनलाइन एग्जाम अगर होता भी है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, जस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। बस एक काम आपने करना है, कम से कम 5 से 6 बार ऑनलाइन पेपर घर से दे के ही जाना है, घर से दे के ही जाना है, यानी कि मॉक टेस्ट वगैरह आपने दे के जाने हैं ऑनलाइन, राइट। ऑनलाइन पेपर कैसे दिया जाए उसकी वीडियो भी हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए आज संडे का सेशन हमने इसलिए रखा है आपके साथ कि एक जनरल हम बातें करें जो आपके काम की हो और जो आपको हेल्प भी करे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ सर, हाँ, थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। देखो कि सर हम ऑनलाइन जब हम घर पे पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, आप डेली, अब आपका पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मान लेते हैं मेरे पास, मैं 2 भी ज़्यादा लिख रहा हूँ, आप जानते ही हैं कि जस्ट अगस्त अब एंडिंग में है, आज 28 हो गई है, सितंबर अक्टूबर मैक्सिमम, अक्टूबर एंडिंग तक मैक्सिमम नवंबर, तो आप मान के चलिए 2 मंथ्स। सितंबर में तो ऑलरेडी एग्जाम कैलेंडर आ गया तो इसको आप छोड़ ही दो, 2-2.5 महीने आप लेके चलिए, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, कैसे आपकी स्ट्रैटेजी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। डेली बातें नहीं हम कर सकते क्योंकि जब हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे उसमें, इसका ध्यान रखना, ठीक है। 2 महीने आपकी क्या स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए। डेली पहले तो स्टडी करिए आप घर पे अपने लेवल पे, ठीक है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपने प्रिपरेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं की, हमारे सभी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत ही कम कॉस्ट में, राइट। तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है ही है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 9419145317, कोई भी कोर्स हो
तो अब अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ छोड़े या कौन सी चीज़ पढ़े और कैसे पढ़े जल्दी जल्दी, ठीक है। या फिर अगर आप कोई ऑनलाइन बैच के थ्रू पढ़ रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है, अगर आप हमारे बैच के थ्रू पढ़ रहे हैं, आपको पता ही है लाइव क्लासेस 3 से 4 घंटे मिनिमम होना ही चाहिए। अगर आप वैसे बैचेस में पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो या अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए डेली में 4 to 5 आवर्स। अगर आप पहले कम पढ़ रहे थे, आप थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। ये उनके लिए जो ऑलरेडी टच में है पढ़ाई से, जिन्होंने छोड़ चुके हैं या बीच में देखा लॉकडाउन लग गया अब हम तैयारी नहीं कर रहे, ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए अलग से स्ट्रैटेजी में लेके आऊँगा जल्दी से कैसे किया जाए। प्लस हमारे चैनल पे, करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे रात को 9-10 बजे आपको डेली ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी, जो पेपर के क्वेश्चन है और आपने डायरेक्टली उसको आंसर करना है और आपने देखना है आपका क्या एनालिसिस। आप अगर 20 क्वेश्चन है कितने निकाल पा रहे हो कितने नहीं, वहां से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा और डेप्थ पता चलेगी, कहाँ तक पढ़ना है, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, फैक्चुअल ज़्यादा पूछा जाता है या कोई भी चीज़ है वो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब रात को लाइव सेशन तो आपने लगाना ही लगाना है करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। प्लस अब जो हमने इसमें पढ़ा, राइट, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें। तो हमारा जो एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है माई क्लास बाय करियर सक्सेस, डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से एक बार डाउनलोड करिए। रोज आपको डेली क्विज अलग अलग सब्जेक्ट्स के मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस मॉक टेस्ट ऑल्सो। तो जब मॉक टेस्ट हम इस पर डलवा देंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेली क्विज मतलब अगर रोज के 10 क्वेश्चन भी निकालो, आज से लेके आप चले जाओ 2 महीने, कितने क्वेश्चंस आपने निकाल दिए होंगे, राइट। तो आपको पूरे टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, क्विज की बात भी हो गई, सभी पॉइंट्स मैंने कोशिश किया है कि आपके साथ हम टच करें और लास्ट हमारा बचा कि क्या हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के मन में है, काश ऐसा कुछ कोई देख के बता देता कि ऐसा होता है, राइट। तो सबसे ज़रूरी है आंसर हमारा यस, कि क्या हम इस साल 2021 में कोई गवर्नमेंट नौकरी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है, जो चीज़ें आज हमने बड़ी, नेगेटिविटी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सिर्फ अपने जो फोकस है, फोकस आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, राइट। बड़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगी पूरा दिन, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इसको छोड़ दीजिए, ये आपके काम का नहीं है। थोड़ा सा यूज़ करिए, इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर यू, जस्ट टेक हेल्प, नथिंग एल्स, ठीक है। आप तैयारी के लिए जितना यूज़ करना आप करिए, लेकिन कोशिश करिए 90% अपना दिमाग लगाएं, राइट। डेली जो भी आप ड्यूरेशन अपने लिए सेट करें उसमें फिर अपना 100% दें, राइट। आपने देखा होगा आप स्कूटी या बाइक पे जब जा रहे हो तो एक हाथ में बाइक चला रहे होते हैं, एक ही में हम फ़ोन चला रहे होते हैं, राइट। वो स्ट्रेटजी पढ़ाई में नहीं चलती। आप एक साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ आप वीडियोज़ देख रहे हैं, साथ साथ आप गेम खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल बात है, ठीक है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी अगर आप एग्ज़ाम देखो जो रिसेंट हुए हैं, उसमें 70,000 के आसपास फॉर्म लगा था और उसमें से 40,000 से ज़्यादा लोगों ने पेपर दिए हैं, राइट। तो आप देख सकते हो अभी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में वैकेंसी थी 11-1200। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा सीख लीजिए कि छोटी छोटी जो वैकेंसीज़ आती हैं, कोई भी वैकेंसी हो, बहुत सारे लोग उसमें अप्लाई करते हैं। काफ़ी सारे लोगों का होता है माइंड में कि मैं ये वैकेंसी का मैं क्यों अप्लाई करूं। जब वो भर के पेपर देने जाते हैं देखते हैं इतने सारे लोग आए हैं। दैट मीन्स हर एक को सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन हर कोई सिलेक्ट नहीं होगा। ये 40,000 लोगों ने जो पेपर दिया है, वैकेंसी कितनी है, 1100 या 1200, तो ये सारे तो लगेंगे नहीं, सबका पेपर तो क्वालिफाई नहीं होगा। किसका होगा, किसका होगा गाइस, किसका होगा मुझे आप बताओ। जिसने अपना 100% एफर्ट दिया, जिसने सारा टाइम अपना यूटिलाइज किया अपनी प्रिपरेशन में, जिसने स्मार्टली काम किया, अच्छे से पढ़ के डेली क्विज प्रैक्टिस किए, सारे मॉक टेस्ट निकाल दिए, प्लस साथ साथ ऐसी तैयारी की कि उसके बाकी एग्ज़ाम्स भी कवर हो गए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अभी जो भी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले टाइम में हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आज हमने जस्ट एक जनरल डिस्कशन रखा था आपके लिए जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेली स्टेप्स लीजिए एंड येस यू कैन डू इट। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा,
अगर आप लोगों ने JKPSI अपकमिंग रिक्रूटमेंट के लिए कोई क्वेरीज की है पिछली वीडियोस में, काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे, जो इसकी 800 वैकेंसीज़ हैं, इसका जो सिलेबस नोटिफिकेशन में आया था, जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे, तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, ठीक है, वैकेंसीज इसकी 800 है। फिजिकल टेस्ट रहेगा इसमें, उसके लिए आप अलग से वीडियो हमारा चेकआउट कर सकते हो, प्लस आपका रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, राइट। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हमारे चैनल पे इसके रिगार्डिंग पूरी वीडियोस आ चुकी हैं। तो आज का वीडियो इन जनरल हमने आपके लिए लाया था, इसमें कुछ पढ़ाई हमने नहीं की, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम हर एक वीडियो अलग से नहीं ला सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम एक ही वीडियो में ये चीज़ें आपसे डिस्कस करें। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कल से जो भी हम आपकी क्विज सीरीज शुरू हो रही है, 3 दिन से ऑलरेडी चल रही है, कल से रेगुलर जुड़िएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा यस आई कैन डू इट। तभी आप मोटिवेटेड फील करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि आप सभी इस बार 100% मोटिवेटेड हैं और इस बार आपने एक सरकारी नौकरी अपने नाम करनी ही है। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और लिखें यस आई कैन डू इट। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट।